हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। माइक्रोबियल आसे या माइक्रोबायोलॉजिकल आसे ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। चाहे आपके सेमेस्टर के एग्जाम हो, चाहे आप जीपेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप सेट की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। मेरे पीएचडी के सिलेक्शन होने के पीछे जिस क्वेश्चन का बहुत बड़ा हार्ट है वह है आपके माइक्रोबायोलॉजिकल आसे, और उसको मैंने केवल डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया था सब्जेक्टिव एग्जाम में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ आज माइक्रोबियल आसे के दूसरे मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क डिफ्यूजन मेथड। हालांकि ये वीडियो आपको तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा जब आप हमारे वीडियो लेक्चर के व्हाइट बोर्ड सेक्शन को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा, उसके बाद इस पार्ट को देख रहे हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स को। सीधे सीधे बात करेंगे तो हमको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है हमारा कल्चर मीडिया। डेफिनेटली ये एक ऐसा मीडिया है जिसकी मदद से हम अपने माइक्रोज़म को ग्रो कराएंगे। ये हो गया हमारा कल्चर मीडिया। इसके बाद हम जरूरत पड़ेगी माइक्रोज़म की। तो हम माइक्रोज़म ससेप्टेबल, सुटेबल, इनका सस्पेंशन बनाते हैं ताकि हम इसको आपके मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर सकें और इसके ऊपर डिस्क को डिफ्यूज़ करते हुए इनकी एक्टिविटी को देख सकें। डेफिनेटली इसका नाम है डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो हमको एंटीबायोटिक को डिफ्यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तो एंटीबायोटिक हमको चाहिए होगा। तो हमने दो एंटीबायोटिक लिए हैं। कौन कौन सा? एंटीबायोटिक विच हैज़ टू बी टेस्टेड, इसको हम लोग टेस्ट सैंपल बोल सकते हो, और दूसरा है एंटीबायोटिक जो कि स्टैंडर्ड है या तो रेफरेंस है। तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं आपस में टैली करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ इसलिए मैंने कलर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब दूसरा क्या होगा प्रोसीजर, फिर मैं आपको एनिमेशन स्टार्ट कराऊंगा। ये जो हमारा कल्चर मीडिया है वो है तो बेसिकली लिक्विड मीडिया। स्टार्टिंग फेज में आप देखोगे तो ये लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें अगार लगा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस लिक्विड मीडिया को ट्रांसफर करेंगे आपके इस पेट्री प्लेट पे। इससे कई लोग पेट्री डिश भी बोलते हैं। तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कर देने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे ताकि ये सॉलिडिफाई हो सके। इसके बाद हम इस माइक्रोज़म के सस्पेंशन को, ये माइक्रोज़म सूटेबल और ससेप्टेबल होगा उस एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में जिसको आप यहाँ पे करने वाले हो। तो ये आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं। तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये पहले वाला मेथड नहीं है जिसमें हम कप प्लेट मेथड की बात करते थे। उस मेथड में हमको कैविटी के अंदर पूरा एंटीबायोटिक लिक्विड को पोर करना होता था। बट आज का टॉपिक है डिस्क डिफ्यूजन। डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमको डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहे हमारे दो डिस्क। ये आप वाइट कलर में देख रहे हैं, अभी कोई कलर नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे कलर कैसे होगा। तो ये हमारे डिस्क हैं। इस डिस्क में हम एंटीबायोटिक जिसको आपको टेस्ट करना है, जिससे टेस्ट करना है, उसको सोक कर देंगे या उसको भिगो कर रख देंगे। अब उसके बाद हम इस डिस्क को अलग अलग पेट्री प्लेट पे रख करके इनके डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे, और एट द लास्ट इनका जो जोन ऑफ इनिबिशन होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, उसको हम मेजर करके चेक कर पाएंगे। तो आपको इमेज की मदद से मैंने समझाया कि हम करने क्या वाले हैं। चलिए इसी को एनिमेशन की मदद से देखते हैं और समझते हैं। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ेगी। सस्पेंशन ऑफ माइक्रोज़म जो कि सूटेबल और ससेप्टेबल होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम बात करेंगे एंटीबायोटिक जिसको हमको टेस्ट करना होगा, यानी कि ये क्या हो गया, टेस्ट करना हो गया, मतलब टेस्ट एंटीबायोटिक। दूसरा होगा हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। स्टैंडर्ड मतलब जिसकी एफिकेसी पोटेंसी ऑलरेडी प्रूव्ड है, मार्केट में अच्छा खासा एक्सेप्ट किया जा चुका है, या हम इसी से अपने टेस्ट वाले सब्सटेंस को चेक करेंगे, टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है, ये जो कल्चर मीडिया आपने प्रिपेयर किया है, अब कल्चर मीडिया भी ऐसे अपन प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसका टेबल है जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो उस कल्चर मीडिया को हम एक पेट्री प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये रहा हमारा सादा सा पेट्री प्लेट, पेट्री डिश भी बोलते हैं। इसमें हमने मीडिया को ट्रांसफ़र किया। तो ये रहा आपका मीडिया जो कि अब उसमें सॉलिड हो चुका है। स्टार्टिंग पे ये लिक्विड मीडिया था, टेम्परेचर के डाउन होने पे सॉलिड मीडिया बदल गया। अब क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप क्या कहता है कि इस जो मीडिया प्रिपेयर आपने किया है इसमें हम माइक्रोज़म के सस्पेंशन को ऊपर से स्प्रेड करेंगे। ये जो आप सेकेंड वाला देख रहे हो, दिस इज सस्पेंशन ऑफ माइक्रोज़म, इसको हम इस पर स्प्रेड करेंगे। एक रोलर आता है, रोलर स्प्रेडर, जिसे हमने समझाया था स्टार्टिंग में एक प्योर कल्चर मेथड टेक्निक के अंतर्गत। तो उसको हम स्प्रेड करेंगे। तो अब स्प्रेड हो गया तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने कलर को चेंज कर दिया। देखिए वापस से, ये पहले का कलर था, कल्चर मीडिया डालने के बाद, स्प्रेड करने के बाद माइक्रोज़म को कलर मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन कलर में आपको दिखा दिया। अब बारी आती है एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन को सोक करने की। किसमें? डिस्क में, क्योंकि नाम इसका क्या है, डिस्क डिफ्यूजन। तो डिस्क तो चाहिए होगा। ये रहे हमारे दो ब्लैंक डिस्क। ये एक प्रकार से बोला जाए तो फिल्टर पेपर के कटे हुए टुकड़े ही होते हैं। तो दो डिस्क ले लिया मैंने, एक टेस्ट को डिप करने के लिए, दूसरा एक स्टैंडर्ड को डिप करने के लिए। अब बारी आती है पहले वाले की, यानी कि टेस्ट की। तो हम इस टेस्ट का एक ड्रॉप इस पर डाल देते हैं। वैसे तो एक नहीं डालते, बहुत सारे डिस्क होते हैं, वैसे समझाने के लिए एनिमेशन की मदद से एक एक यूनिट के रूप में लिया हुआ है।
वैसे ही हम स्टैंडर्ड के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको डीप किया है तो देखिए पहले तो कलरलेस है, वाइट कलर का डिस्क दिख रहा है आपको, ये अब सोक की वजह से पहले वाले एंटीबायोटिक को ले लेगा। कलर का कोई रोल नहीं है, कलर तो मैं केवल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको टेस्ट में और स्टैंडर्ड में, अदरवाइज एंटीबायोटिक के कलर नहीं होते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले के साथ भी यही करेंगे, स्टैंडर्ड को डिप करेंगे आपके इस डिस्क में, तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने दोनों को रेस्पेक्टिवली येलो और पर्पल कलर दे दिया। अब आप एक एक पेट्री प्लेट पे एक ही पे दोनों कर सकते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे, या तो अलग अलग भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम क्या करते हैं, अब समझाने के अलग अलग ले लेते हैं। तो अब इस पीले वाले को जिसको हमको टेस्ट करना है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। एक नाम देख लीजिए नीचे छूट गया था, डिस्क विद टेस्ट एंटीबायोटिक्स, डिस्क विद स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बजाय टेस्ट को ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि पहले किसी को लेना है। तो आपने इस टेस्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया। ध्यान दीजिएगा नीचे वाले ग्रीन कलर के पेट्री प्लेट पे देखिए आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, इस डिस्क को जिसमें टेस्ट एंटीबायोटिक डिप था इसके ऊपर रख दिया। प्रेस नहीं करना, जेंटली फर्मली उसके ऊपर रखना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इंक्यूबेट होने के लिए, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करेगा। एंड यू नो इट वेरी वेल, डिफ्यूजन क्या होता है, पहले ड्रॉ कर देता हूँ फिर एनिमेशन से देखोगे आप। डिफ्यूजन में ये एंटीबायोटिक है वो चारों तरफ मूव करेगा, एक सर्कल बनाएगा। तो जिस तरफ जितना ये सर्कुलेट होगा उतना बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके रखेगा, और जितना इनहिबिट होगा यही उसका जोन ऑफ इनहिबिशन कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, वापस से येलो पॉइंट पे नज़र लगाइएगा। ये येलो पॉइंट छोटा है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये डिफ्यूज़ हो रहा है इस तरीके से। अगर आपने ध्यान नहीं दिया वापस से देखिए, ये डिफ्यूज़ हो रहा है, थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो रेडियस है वो जोन ऑफ इनहिबिशन है, मतलब इतने दूर तक बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सो जितना भी जोन ऑफ इनहिबिशन होगा इसका, वो उसकी कैपेबिलिटी या एफिकेंसी कहलाएगी। यही तो था हमारा डिस्क डिफ्यूजन। वैसे ही हम दूसरे वाले के साथ यानी कि स्टैंडर्ड वाले के साथ कर सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं ये टेस्ट का डिस्क और डिफ्यूजन की मदद से जो रेडियस आया यानी कि आपका जोन ऑफ इनिशियल आया वो 2 सेंटीमीटर आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जबकि आप स्टैंडर्ड को करते हो तो इसका आया 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर से, तो ये आपका ज़्यादा इफिकेसी हो गया। अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों बराबर हैं, अगर जो कम होता है वो रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हो। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डिस्क डिफ्यूजन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन जिसको बनाने के लिए हमको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, केवल पावर पॉइंट से हम बनाते हैं, वो आपके दिमाग में जरूर इंस्टॉल हो रहे होंगे, जरूर काम आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बस छोटा सा फीडबैक दे दीजिए, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है, काफ़ी उम्मीद बनती है कि हम इसके लिए और मेहनत कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।